हाय मूवी की शुरुआत होती है इज़ाबेल और उसके पति मार्क को दिखाते हुए। तभी उनकी बेटी ओलिविया भी वहां आ जाती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है एक कैफ़े की तरफ, जहां इज़ाबेल बैठ के कुछ काम कर रही थी। तभी वहां पे एक भिखारी आ जाता है जो कि इज़ाबेल के साथ काफ़ी बदतमीजी करता है। साथ ही वो इज़ाबेल का केक उठाकर खाने लगता है। जिसके बाद वहां पे पीटर नाम का आदमी आता है जो कि उस भिखारी को भला बुरा बोलकर वहां से भगा देता है। जिसके बाद पीटर इज़ाबेल की काफ़ी ज़्यादा तारीफ करता है कि वो काफ़ी सुंदर है, और वो उसे बोलता है कि वो मॉडलिंग भी कर सकती है क्योंकि वो एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर था। तो वो अपना कार्ड दे के जाता है और साथ ही बोलता है कि मैं तुम्हें 7 गुना ज़्यादा पैसे दिला सकता हूँ, जिसे सुनकर इज़ाबेल भी थोड़ा अट्रैक्ट होती है। वो अनकंफर्टेबल थी क्योंकि वो पीटर को बिल्कुल नहीं जानती थी। तो पीटर उसे बोलता है कि अगर तुम्हें सही लगे तो ही कॉल करना, वरना मत करना। जिसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। इस बारे में इज़ाबेल अपने पति के साथ भी बात करती है, तो वो बोलता है कि तुम्हें करना चाहिए। जिसके बाद इज़ाबेल पीटर के वहाँ पहुँच जाती है, पर वो अजीब सी बिल्डिंग देख के थोड़ी डरी हुई थी। तभी पीटर बाहर आता है, पर वो इज़ाबेल का फेस देख के समझ जाता है कि वो अनकंफर्टेबल है। तो अपनी सेक्रेटरी को कॉल करता है और बोलता है कि सब कुछ रेडी रखिए। जिसके बाद वो इज़ाबेल को बोलता है कि मेरे साथ चलो, डरो नहीं। जिसके बाद इज़ाबेल पीटर के पीछे पीछे जाती है। यहाँ पे वो लोग 407 रूम के आगे खड़े होते हैं। तभी पीटर की सेक्रेटरी बाहर आती है, जिसे देखकर इज़ाबेल थोड़ी सी रिलैक्स फील करती है। इसके बाद वो लोग रूम में जाते हैं और इज़ाबेल के बहुत सारे फोटोज क्लिक करते हैं। इसके बाद पीटर इज़ाबेल से बोलता है कि अगर तुम्हारी फोटो सिलेक्ट हो गई तो तुम्हें वहां से कॉल आएगा प्रोजेक्ट के लिए। जिसके बाद इज़ाबेल वहां से चली जाती है। दिन इज़ाबेल को कॉल आता है जिसमें वो बोलते हैं कि आपकी फ़ोटो सिलेक्ट हो गई है, जिसे सुनकर इज़ाबेल काफ़ी ज़्यादा खुश होती है और वो मार्क के साथ थोड़ा सेलिब्रेट करती है। और अगले दिन वो फिर से वही जगह पहुंच जाती हैं जहाँ पे शूट था। पर इस बार जब वो अंदर जाती है तो सब कुछ काफ़ी ज़्यादा चेंज हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे ना ही कल जैसा कोई सेटअप था और ना ही पीटर की सेक्रेटरी। तो ये सब देखकर इज़ाबेल समझ जाती है कि वो कुछ बड़ी मुसीबत में है। तभी पीटर भी उस रूम को लॉक कर लेता है और फिर इज़ाबेल के सामने आकर बैठ जाता है। इज़ाबेल उसे धमकाते हुए बोलती है कि या तो मुझे यहाँ से जाने दो, वरना मेरा बॉयफ्रेंड यहाँ पे आ जाएगा। तो पीटर उसे बोलता है कि तुम कुछ भी कह लो, यहाँ से अब तुम मेरी मर्जी से ही जाओगी। जिसके बाद वो उसकी बेटी के नाम पे उसे धमकाना शुरू करता है, जो सुनकर इज़ाबेल थोड़ी डर जाती है। और फिर पीटर उठकर इज़ाबेल के पास आता है और उसे बोलता है कि अब जैसा जैसा मैं कहूँगा तुम्हें वैसा वैसा ही करना पड़ेगा, वरना तुम्हारी बेटी तो जाएगी ही जाएगी। जिसके बाद वो उसका फ़ोन रखकर उसे एक ड्रेस पहन के आने को बोलता है। तो इज़ाबेल रोते हुए बाथरूम में जाती है, जहाँ जाकर वो अपने बैग को खंगालती है जहाँ पे उसका एक और फ़ोन था। और जैसे ही वो कॉल करने लगते हैं तभी पीटर बाहर से आ जाता है। वो इज़ाबेल के हाथ में एक और फ़ोन देखकर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होता है और उसे मारता है, जिसके कारण इज़ाबेल थोड़ी देर के लिए अनकॉन्शियस हो जाती है। और फिर उसे बोलता है कि अगर तुम तैयार होकर बाहर नहीं आई तो मैं तुम्हारी बेटी का वो हश्र करूंगा जो तुमने सोचा नहीं होगा। जिसके बाद इज़ाबेल तैयार होकर रोते हुए बाहर आ जाती है। जिसके बाद पीटर उसे थोड़ा अजीब से टच करता है और फिर उसे एक गिलास दूध पीने के लिए फोर्स करता है। दूध पीते ही इज़ाबेल बेहोश हो जाती है, पर जब उसका सेंस लौटता है तो उसे पता चलता है कि कोई उसे मोलेस्ट कर रहा है। पर वो बेहोशी के कारण कुछ कर नहीं पाती और ऐसे ही लेटी रह जाती है। हम देखते हैं कि पीटर इज़ाबेल से गंदे काम करवा रहा था। पीटर फिर से इज़ाबेल के पास आता है और उसे साफ होने के लिए बोलता है, क्योंकि उसका नेक्स्ट क्लाइंट फिर से आने वाला था। इसके बाद इज़ाबेल थोड़ी देर के लिए सुन्न हो जाती है, क्योंकि उसे बांध के रखा गया था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो गया। तो इज़ाबेल नहाने के लिए वॉशरूम में जाती है, जहाँ उसे एक खिड़की दिखाई देती है। उसका कोई फायदा नहीं था क्योंकि वो खिड़की पूरी तरीके से लॉक थी। जिसके बाद वो नहाकर वापस से रूम में आती है, जहाँ पे पीटर इज़ाबेल के लिए फिर से दूध का गिलास लेकर खड़ा हुआ था। फिर वो इज़ाबेल से उसकी बेटी की बात करवाता है। तो इज़ाबेल फटाफट से अपनी बेटी को पुलिस को कॉल करने की बोलती है। तभी पीटर उसके गले में मारता है। जिसके बाद पीटर उसकी बेटी से बात करता है और बोलता है कि तुम्हारी मम्मा थोड़ा काम में बिजी हैं। फिर से इज़ाबेल को बेहोश कर देता है। और जैसे ही इज़ाबेल का सेंस लौटता है, वो देखती है कि एक और आदमी उसके साथ काफी गलत कर रहा है। इसके जाने के बाद पीटर इज़ाबेल के पास आता है और फिर इज़ाबेल उससे पूछती है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। तो पीटर बोलता है कि साफ सी बात है, मैं भी पैसे के लिए ही कर रहा हूँ जिसके लिए तुम यहाँ आई थी। इसके बाद इज़ाबेल नहाकर रूम में जाती है, जहाँ पे उसे पीटर का कोट दिखाई देता है और उससे वो पॉकेट नाइफ निकाल लेती है और वो आराम से वहीं लेट जाती है। और जैसे ही पीटर उसके क्लोज आता है तो इज़ाबेल उसके गले में वो चाकू मार देती है और फटाफट से वहाँ से बाहर भाग जाती है। पर वो बिल्डिंग की छत वाले रूम में थी, तो वो ऊपर से ही सबसे चिल्ला चिल्ला के हेल्प मांग रही थी। पर तब तक वहाँ पे पीटर आ जाता है, तो वो वहाँ से भागने लगती है और वो भागते भागते नीचे आ जाती है और सभी रूम में बैंग करने लगती है। और
वो पूरी बिल्डिंग ही खाली थी। तभी वो एक रूम में जाती है जहाँ पे एक बच्ची थी, जिसे देखकर उसे थोड़ी सी राहत फील होती है। पर वो बच्ची असल में पीटर की ही थी और तभी वो पीटर के लैपटॉप से पुलिस को मेल करने लगती है। तब तक पीटर भी वहाँ पहुँच जाता है और अपनी बच्ची से गेट खोलने के लिए बोलता है, और जैसे ही वो बच्ची गेट खोलती है वो फटाफट से इज़ाबेल को बहुत ज़ोर से मारता है और फिर उसे बेहोश कर देता है। उसके बाद वो इज़ाबेल को बांधकर एक क्लोजेट में रख देता है। उसी की थोड़ी देर बाद वहाँ पे इज़ाबेल का पति भी आ जाता है और वो पीटर से इज़ाबेल के बारे में पूछता है, पर पीटर उसे बोलता है कि मैं तो किसी इज़ाबेल को नहीं जानता। जिसके बाद पीटर वहाँ से जाने लगता है, पर तभी उसे अजीब सी क्लोजेट से आवाज़ आती है, तो वो वापस से पीटर के रूम में चला जाता है। इज़ाबेल काफ़ी कोशिश करती है अपने पति को बुलाने की, पर उसके पति को लगता है कि ये आवाज़ शायद पीटर की बेटी ने करी है, तो वो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद पीटर इज़ाबेल को क्लोजेट से बाहर निकालता है और उसे साफ साफ धमकी देता है कि अगर तुम मेरे साथ कोऑपरेट नहीं करोगे तो मैं भी तुम्हारे साथ कोई कोऑपरेट नहीं करूंगा। मतलब वो उसकी बच्ची को मारने की उसे धमकी देता है। जिसके बाद वो फिर से उसी रूम में उसे ले आता है और उसे फिर से बांध कर रख देता है। इसके बाद पीटर इज़ाबेल से बोलता है कि आज मेरे स्पेशल गेस्ट आने वाले हैं, तो थोड़ा तैयार हो जाओ। जिसके बाद हम देखते हैं पीटर का बॉस आया हुआ था और वो जैसे ही इज़ाबेल को टच करता है तो इज़ाबेल काफ़ी भयानक तरीके से उसकी तरफ देखकर हंस रही थी। इसके बाद इज़ाबेल अचानक से उसके ऊपर एक पेन से हमला कर देती है। वो आदमी वहां से गुस्सा होकर चला जाता है और साथ ही पीटर को बोलता है कि अब इस लड़की को यहाँ से बेच दो। तो पीटर भी काफ़ी ज़्यादा नाराज़ होता है इज़ाबेल से, तो वो आकर उसे खूब मारता है और साथ ही उसे बांध कर वहीं रख देता है। इसके बाद वो इज़ाबेल से बोलता है कि तुम्हारा यहाँ से जाने का टाइम आ गया है, और फिर वो वहाँ से चला जाता है। तब तक इज़ाबेल भी फटाफट से अपना हाथ छुड़ा लेती है और जैसे ही पीटर वापस आता है तो इज़ाबेल उस पर पूरी ज़ोर से हमला करती है और वहाँ से भाग जाती है। और भागकर वो 911 पर कॉल करती है और पुलिस वाले भी वहाँ पे छानबीन करने आते हैं, पर उन्हें कोई नहीं मिलता। इज़ाबेल जैसे तैसे बच जाती है और अपनी फैमिली से रीयूनाइट हो जाती है। इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।